इंडियन आइडल 12 कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। कंटेस्टेंट से ज्यादा नेहा कक्कड़ के रोने की वजह से। ऐसे में नेहा के इमोशंस को ड्रामा बताकर शो को बंद करने की बात भी कही जा रही है। ये बात सुनकर नेहा के फैंस को झटका भी लग सकता है। जब से एक हादसा हुआ तब से लोग इस शो के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। याद हो आपको, कुछ समय पहले गीतकार संतोष आनंद ने इंडियन आइडल 12 के सेट पर एंट्री की थी। शो को खूब लाइमलाइट मिली थी। संतोष आनंद जो ना ही उठ पा रहे थे और ना ही उनके मुंह से ठीक से बात निकल रही थी, वो व्हील चेयर पर बैठकर अपनी परिवार की आप बीती सुना रहे थे। ऐसी हालत में भी संतोष जी को इंडियन आइडल जजेस और मेकर्स ने जबरदस्ती बुलाया और फिर नेहा कक्कड़ ने आंसू बहाकर उन्हें 5 लाख रुपए भी दिए। अब भले ही नेहा कक्कड़ ने दिल से उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात का पतंगर बना दिया। कोई क्या, उदित नारायण भी नेहा कक्कड़ को इस बात के लिए टॉन्ट मार चुके हैं। उदित नारायण ने कहा, नेहा तुम लोगों की कहानी सुनकर रोती हो, फिर उन्हें चेक देती हो, मुझे भी दे दो कभी। उदित नारायण ये क्यों नहीं समझते कि जिन लोगों को उस चेक की जरूरत होती है नेहा उन्हें देती है, ना कि उदित नारायण जैसे लोगों को जिनके पास सब कुछ है। कई लोगों ने नेहा का सपोर्ट करते हुए उनके दरिया दिली की तारीफ की, तो कई लोग ऐसे भी निकले जिन्होंने इस बात का मुद्दा बनाकर शो और जज पर तंज कसा। कुछ लोगों का कहना है कि ये शो की टीआरपी के लिए ऐसा ड्रामा किया जा रहा है। लोगों को बुलाया जाता है, लाचार लोगों को बुलाकर उनकी आप बीती कहानी सुनाई जाती है। ऐसे शो को तो बंद कर देना चाहिए। अब आप ही बताइए, क्या कोई पैसों के लिए अपने परिवार की झूठ मनगढ़ कहानी सुनाएगा, दर्दनाक कहानी बना लेगा? क्या नेहा सच में शो की टीआरपी के लिए लोगों की मदद करती हैं? क्या वो झूठ ही रोती हैं? ऐसे तो संतोष आनंद के परिवार की आप बीती पर आप क्या कहेंगे? वो सब भी क्या झूठ था? हर रोज की तरह नेहा इंडियन आइडल 12 की शूटिंग पर गई, लेकिन आज वो उदास होकर लौटी क्योंकि उनके साथ बहुत ही घटिया हरकत की गई। वो किसी से ये बात शेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि बात किसी अनजाने की होती तो सब्र भी होता, लेकिन यहाँ तो फैमिली पर्सन जैसे इंसान ने उनकी बेइज्जती कर दी, वो भी सेट पर हजारों लोगों के सामने। एक तरह से नेहा को ड्रामेबाज बोला, जो हर किसी कंटेस्टेंट की बात सुनकर रोने लगती है। जी हाँ, नेहा के रोने पर मजाक बनाया। अब ये तो आप भी जानते होंगे कि नेहा दिल से किसी कंटेस्टेंट के लिए भावुक होती हैं या फिर वो शो की टीआरपी के लिए ड्रामा करती हैं, क्योंकि उनके करीबी शख्स ने तो उन्हें एक तरह से ड्रामा बता दिया। जी हम बात सिंगर उदित नारायण की करें, जिन्होंने नेहा की फीलिंग्स का भरे सेट पर मजाक बना दिया। उदित नारायण की इस बात पर विवाद भी हो सकता है। हम आपको बताते हैं उदित नारायण ने नेहा से क्या कहा जिससे विवाद होना तय बताया जा रहा है। दरअसल शो में अनु मलिक, उदित नारायण और समीर गेस्ट बनकर आए। इसी दौरान शो के कंटेस्टेंट ने 90 के दशक के गानों पर कमाल की परफॉर्मेंस दी। इस बीच उदित नारायण भी आशीष कुलकर्णी नाम के कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश हो गए और वो भी सेट पर गाने चले गए। इस बीच उदित नारायण ने बड़ी बात कह दी। यकीनन उदित नारायण की इस बात से रोहनप्रीत को भी हर्ट हुआ होगा, क्योंकि नेहा दिल से अपने कंटेस्टेंट के लिए मदद करती है, ना कि दिखावा करती है। उदित नारायण ने कहा, नेहू जी, हर शो में आपने आंख से आंसू बहाकर इमोशनल होकर हर आदमी को चेक दिया है, लेकिन आपकी तरफ से मुझे आज तक कोई चेक नहीं मिला। इसके बाद सब हंसने लगते हैं। इस पर शो के जज विशाल ददलानी कहते हैं, 3 एपिसोड से बोले जा रहा हूँ कि नेहा पूरी दुनिया को पैसा देती हो, लेकिन मुझे कभी नहीं देती। इस पर उदित कहते हैं, मैं इसका इंतजार करता रहूंगा। कहीं ना कहीं उदित नारायण का इशारा शो में लोगों को बुलाकर मदद करने की ओर था। इस बार के सीजन में गीतकार संतोष आनंद को शो में बुलाकर नेहा कक्कड़ ने आंसू बहाए और फिर 5 लाख रुपए देने की मदद की थी। इस पर खासा विवाद भी हुआ था। उदित नारायण ने भले ये बात हंसते हंसते कही हो, लेकिन इस कमेंट के बाद फिर से उसी विवाद को हवा मिल सकती है। वैसे आप नेहा के इमोशंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। सुबह सुबह मशहूर गीतकार संतोष आनंद की खबर ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। शायद लोगों को संतोष के बारे में पता भी नहीं चलता अगर वो नेहा कक्कड़ के शो इंडियन आइडल में एंट्री न करते। हाल ही में संतोष आनंद ने कई सालों बाद किसी सेट पर एंट्री की। वो आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी बेटी के बहुत कहने पर संतोष आनंद को आना ही पड़ा। यहाँ आकर वो ऐसी मुसीबत में फंस गए कि उनकी हालत देखकर हर कोई सन रह गया। व्हीलचेयर पर बैठे संतोष ने इंडियन आइडल के सेट पर अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि उनके बेटे बहू के जाने के बाद उनकी जिंदगी में अंधेरा ही छा गया
और कभी उजाला हो ही नहीं सकता। वो इस उम्र में भी काम करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई पर राज करते हैं, लेकिन लोगों ने उनकी हालत देखकर गलत विचार बना लिए। संतोष आनंद आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, ऐसे घटिया कमेंट करना शुरू कर दिए। उनके हाथ पैर चलते नहीं तो वो कमाते कैसे होंगे? उनके पास कमाने का चारा नहीं होगा। शायद वो मदद की आस में ही इंडियन आइडल के सेट पर गए होंगे, तभी तो नेहा कक्कड़ ने उन्हें 5 लाख रुपए भेंट किए। ऐसे ताने सुनने के बाद तो संतोष आनंद सदमे में आ गए। बेशक उनकी जगह कोई और भी होता तो शायद उसका भी वही हाल होता जो इस वक्त संतोष आनंद का है, क्योंकि संतोष आनंद को अगर किसी की मदद या फिर दया की जरूरत होती तो इस उम्र में वो काम नहीं करते। संतोष जी अपनी मेहनत पर फक्र करते हैं और गर्व से मेहनत करते हैं। संतोष जी को ट्रोल करने वाले कुछ लोगों को पछतावा भी हो रहा, वो माफी भी मांग रहे हैं। कुछ यूजर्स ने लिखा कि संतोष जी एक अच्छी, सुखी और सार्थक जिंदगी जी रहे हैं। उनकी खुददारी का कद बड़े बड़ों को बौना करने के लिए काफी है। ऐसे में संतोष को ये शब्द दिल को लग गए। वहीं कहीं तो संतोष की तारीफ हो रही है और कहीं तो लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। ऐसे गंदे शब्द संतोष को दिल को लग गए और उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। संतोष आनंद ने जवाब देते हुए कहा कि नेहा कक्कड़ बहुत अच्छी लड़की है। उन्होंने सम्मान के तौर पर मुझे 5 लाख रुपए देने की बात कही थी, तो मैंने ये कहकर मना कर दिया कि मैं बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, मैंने कभी किसी से मांगा नहीं है। पर जब नेहा ने खुद को मेरी पोती बताया तब मैंने वो दक्षिणा कबूल की। इंसान को खाने के लिए सिर्फ 2 रोटी चाहिए। मैं आत्मनिर्भर हूँ, स्वाभिमानी हूँ, मैं किसी से मदद मांगने नहीं गया था। संतोष ने इंटरव्यू में कहा कि दुनिया में पैसे ही सब कुछ नहीं होता, प्यार और सम्मान सबसे जरूरी है। मैंने अपने जीवन में नाम और शोहरत के साथ लोगों का प्यार भी कमाया है। जनता के प्यार ने मुझे जिंदा रखा है। छींक भी आती है तो कुछ लोग उसमें निगेटिव और पॉजिटिव निकालने लगते हैं। ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना चाहिए। अब आप ही बताइए, क्या नेहा कक्कड़ ने संतोष की मदद करके गलती की? क्या संतोष जी भी अपनी दर्दनाक कहानी साझा करके पछतावा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए हैं उससे तो यही लग रहा है कि इस दुनिया में किसी को अपना दर्द दुख बताने का अधिकार भी नहीं है, उसका भी फायदा उठा लिया जाता है। तो आप भी संतोष आनंद को लेकर कमेंट जरूर करें।